टॉपिक होने जा रहा है ना, उस टॉपिक का नाम है प्रॉप्स। पहले समझाता हूँ प्रॉप्स होते क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और फिर चीज़ें समझेंगे। तो टॉपिक का नाम है प्रॉप्स। प्रॉप्स को हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, ठीक है। वैसे अगर आप बोलो तो प्रॉप्स ज़्यादा कुछ काम नहीं करता। आप इतना बोल सकते हैं कि अगर हमको एक डेटा चाहिए और वो डेटा हमको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो ऐसा कुछ काम करता है प्रॉप्स। इजीली वे में समझाता हूं कि हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसको हम डिजाइन बोलते हैं। जो डिजाइन हम बना रहे हैं वो कंपोनेंट है हमारा। उस कंपोनेंट को अगर हमको डायनेमिक करना है, डायनेमिक मतलब हर कंपोनेंट में जो डेटा दिख रहा है वो डेटा मेरा चेंज होना चाहिए। इस तरह का अगर मेरे को काम करना है तो मैं पर्टिकुलरली यूज कर सकता हूं कंपोनेंट्स, ठीक है। सो कंपोनेंट्स यूज करने के लिए हम लोग चलते हैं और हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स यहां पर है, जिसमें से एक फाइल हम यूज करेंगे greet.js और दूसरी हम एक बार फाइल खोल लेते हैं app.js। ये दो फाइलों की हमको नीड होगी। यहां से जाके जो कंपोनेंट हमारे काम नहीं आ रहे हैं वो हटा देते हैं और ग्रीट का कमेंट आउट ओपन कर देते हैं और साथ में ये दोनों भी हटा देते हैं यहां से, ठीक है। नाउ एक बार greet.js पे जाते हैं और सबसे पहले एक काम करते हैं। हम एक कुछ यूज करना है, उसके लिए काम कर लेते हैं। अगर मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूं, उस कंपोनेंट को मेरे को यूज करना है, तो आपको एक तरीका बताया था कि आप यहां पे जाएंगे और इस तरीके से टैग लगा देंगे। अगर आपको इस तरीके से नहीं लगाना है तो आप सिंगल टैग में भी काम कर सकते हैं। आप ये हटा दीजिए, यहां जाइए, लिखिए ग्रीट और यहीं पे जाके स्लैश लगा दो, तब भी ये काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये दो वे में आप काम कर सकते हो यहां पे, ठीक है। तो आपको यहां पे हेलो यूजर करके मिल रहा है और ये हेलो यूजर जो है वो कहां से आ रहा है हमारा। एक बार इस फाइल को भी हम कमेंट कर देते हैं greet.js से, सही। तो पहले एक बार इस greet.js को थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, यहां से फंक्शन हटाते हैं और कॉन्स्ट लगा लेते हैं। एरो फंक्शन से बना रहा हूं मैं। ग्रीट इक्वल टू एक खाली ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और यहां पे लगाता हूं मैं इसके जगह जाके रिटर्न, और रिटर्न के आगे डालते हैं h1 टैग और यहां लिख देते हैं हेलो यूजर। चेक करते हैं, हेलो यूजर प्रिंट हो रहा है। अब हमें यह पता है कि कंपोनेंट नाम की जो चीज है वो रीयूजेबल है। मतलब किसी भी डिजाइन को अगर मैं एक से ज्यादा बार बनाना चाहता हूं तो मैं ऐसा लिख दूंगा। बट एक छोटी सी दिक्कत है, यहां पे हेलो यूजर आ रहा है चारों जगह पे। मैं अगर ऐसा चाहूं कि हेलो यूजर की जगह यूजर ना आए, किसी और इंसान का नाम आए, ऐसे कुछ काम को करने के लिए हम यूज करते हैं प्रॉप्स। देखते हैं कैसे। मैं यहां गया, फाइल है मेरी app.js, वहां पे जाके मैंने एक नेम नाम से एट्रीब्यूट बनाया। ये पहले से डिफाइंड नहीं है, आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो, मैंने नेम दिया है, ठीक है। ये नाम देके मैं यहां पे लिख देता हूं एडम एंड देन यहां पे दूसरा नाम दे देते हैं। हम यहां कर देते हैं स्मिथ, यहां नाम देते हैं दूसरा, दैट इज जॉन, एंड यहां पे जाके वापस एक नाम दे देते हैं जो कि मेरा होगा बॉब करके देते हैं। किया। अभी तक डेटा चेंज नहीं हुआ है। अब अगर मेरे को ये डेटा चेंज करवाना है, वहां पे मैं ये चाहता हूं कि यूजर जहां लिखा हुआ है उस यूजर के जगह पे ये डेटा मेरा प्रिंट हो। तो कैसे काम करेंगे, हम आएंगे और ये जो पैरामीटर बॉक्स दिख रहा है आपको ग्रीट के आगे, ये वाला, ये ब्रैकेट, इसके अंदर जाके आप लिख दोगे प्रॉप्स। आप प्रॉप्स की जगह पे कोई और वर्ड यूज कर सकते हो, मैं सिर्फ प्रॉप ही यूज कर रहा हूं अभी के लिए, ठीक है। नाउ यहां पे जाके मुझे जो वैल्यू प्रिंट करवानी है वो इस जगह करवानी है, तो मैं लिखूंगा प्रॉप्स डॉट और जो वेरिएबल आ रहा था उसका नाम नेम। पर यहां पे देखना प्रॉप डॉट नेम एज इट इज प्रिंट हो रहा है। अगर मैं चाहता हूं इस नाम को बदलना तो मैं इस वेरिएबल के नाम के आगे यहां पे कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा इस तरीके से। तो आप जाके चेक करना, आपको चार अलग नेम मिल रहे हैं यहां पे, सही। वापस समझाता हूं, हम app.js में गए, यहां पे एक नेम नाम से वेरिएबल बनाया और चारों जगह पे अलग अलग वैल्यू दे दी है। फिर हम गए greet.js पे हमारे, और यहां पे prop नाम से एक वेरिएबल पास किया। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, XYZ ABC जो भी आपकी मर्जी हो। और फिर जहां पे मेरे को प्रिंट करवाना था वहां पे कर्ली ब्रैकेट लगा के मैंने उस पर्टिकुलर नाम को प्रिंट करवा दिया। नाउ अगर मैं इसमें आगे जाऊं और यहां पे जाके एक और वेरिएबल पास करना है, जैसे मैंने पास किया एज, ठीक है। और एज में मैं पास कर देता हूं यहां पे लाइक 20, एक सेकेंड,
और उसके बाद यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे एज लगा देते हैं और यहाँ पे पास कर देते हैं हम लोग 30 करके, एज इक्वल टू 40 करके, और यहाँ पे एक और पास करते हैं एज इक्वल टू 50 करके। हो गया। अब इन वैल्यूज को यहाँ प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ अभी के लिए, नेम इज इक्वल टू दिस एंड एज इज इक्वल टू, देन लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट और लिखेंगे प्रॉप्स डॉट एज, जो अगला वेरिएबल मेरे पास आ रहा है। सेव करेंगे, जाके चेक करेंगे। सो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे नाम भी डायनेमिक मिल गए हैं और एजेस भी डायनेमिक मिल गई है। इसी तरीके से अगर मेरे को वहां से डेटा नहीं पास करना है, मुझे यहां से पास करना है बेसिकली एक टैग, HTML का एक टैग, तो मैं वो भी कर सकता हूं। किस तरीके से? यहां से पहले स्लैश हटाएंगे और इसका क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएंगे, इस तरीके से लगा दिया। इस क्लोजिंग ब्रैकेट में जाके आप कुछ भी टैग लगा सकते हो, जैसे मैंने लगा दिया यहाँ पे पी टैग, और यहां लिखा दिस इज अ सैंपल एग्जाम्पल। ठीक है, सेम यहां से हटाया, इसका क्लोजिंग ब्रैकेट लगाया और यहां पे जाके मैंने कॉल कर दिया एक दूसरा टैग जिसका नाम है बटन। ठीक है, और यहां पे लिख दिया मैंने क्लिक हियर। अभी 2 के लिए ट्राई कर लेते हैं। अब हम जाएंगे ग्रीट पे, और ग्रीट पे जाके इन चिल्ड्रंस को कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे? ये सारा काम अभी तक एक लाइन में था, अब मैं एक लाइन से ज्यादा का काम करने जा रहा हूं, तो अभी के लिए मैं इसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूं और यहां पे जाके लिखता हूं वापस से रिटर्न। रिटर्न के आगे जब आप मल्टी लाइन में काम करते हो, मल्टीपल लाइंस में काम कर रहे हो, तो ये ब्रैकेट लगाना पड़ता है। ठीक है, और इन सबको एक डिव में डालना पड़ेगा, जो कि कंपलसरी है, मेन डिव होना जरूरी है इन सबका। तो मैं यहां पे गया और मैंने एक मेन डिव लगा दिया इस तरीके से। इस मेन डिव के अंदर मैंने लगाया एक h1 टैग, और यहां पे मैं एक बार पेस्ट करता हूं जो मेरा था, और यहां से सब कुछ हटा देता हूं। ठीक है, एक बार चेक करें सेव करके, परफेक्ट, सब कुछ वैसा आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, जो टैग मेरे आ रहे हैं ना उनको प्रिंट करवाना है। उन टैग्स को प्रिंट करवाने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ता है प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। फिक्स कीवर्ड है, चिल्ड्रन ही लिखना पड़ेगा, इसी से काम हो पाएगा। तो आप देख सकते हो जो HTML मैंने पास की थी वो HTML मेरी यहां पे विजिबल हो पा रही है। इस तरीके से हम पर्टिकुलरली यूज करने वाले हैं प्रॉप्स का, या प्रॉप्स इस तरीके से काम आते हैं। एक बार वापस रिकॉल करवा देता हूं। प्रॉप्स क्या है? एक डेटा है जो बेसिकली app.js से पास होता है। कहां से? app.js से। कहां जाता है? आपके कंपोनेंट के पास। आप सबसे पहले एक वेरिएबल का नाम दें, उसका डेटा स्पेसिफाई करें, अगर आपको कोई टैग लगाना है तो वो भी डाल सकते हैं। ये सब कुछ जो जाने वाला है वो greet.js में जाने वाला है, एक चीज के नाम से, जिसका नाम है प्रॉप। आप यहां पैरामीटर में प्रॉप पास करेंगे और जिस भी चीज को आपको यूज करना है प्रॉप लगाएंगे, डॉट लिखेंगे और उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। अगर आपको कोई HTML टैग को कॉल करना है तो आप यूज करेंगे प्रॉप डॉट चिल्ड्रन। आई होप प्रॉप्स क्या होते हैं आपको सबको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।